आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट वर्ल्ड की जितनी भी जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उन सब से पोलियो वायरस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है अब भी वायरस के केसेस जो है अफ़गानिस्तान में, नाइजीरिया में भी अब तो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। अब हम अगर पोलियो की बात करें, पोलियो को जो है वो इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि वो पैरालिसिस जो कि बच्चों में होती है, बच्चों की माजूरी। और अगर एक दफ़ा पोलियो हो जाता है तो पोलियो जो है वो प्रिवेंटेबल है बट नॉट क्योरेबल। फर्स्टली जो है वो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, थर्ड पर्सनल हाइजीन एंड फोर्थ जो है आपकी मदर फीड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर शबाना नाज, मास्टर्स इन न्यूरोमस्कुलर। पहचान टीवी देखने वालों को मेरा बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सलाम। एक दफ़ा शफक जाफरी आपके साथ फिर हम लोग मौजूद हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हम पाकिस्तानियों को याद रखती हैं। इसके अलावा आप हमारे जितने भी पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, आप उनसे हमारा कनेक्शन बनाए रखती हैं। हमें हमें हमारे जो भी मैसेजेस हैं, जो भी हमारे अवेयरनेस सेशंस हैं, उन तक पहुँचाती हैं। उससे ना सिर्फ वो हमसे मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि हमें एक खुशी का एहसास होता है, जिससे ज़रिए हमें पता चलता है कि हम अपने पाकिस्तानियों के लिए कुछ कर पा रहे हैं पाकिस्तान में रहते हुए भी। तो आपके जैसी बहनें, बेटियां जो हैं, हम उनको सलाम करते हैं कि वो लोग जो अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं, और उसके साथ साथ वो हम जैसे लोगों को भी अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि हम अपने पाकिस्तानियों से कनेक्टेड रहें और उनके साथ जो है वो प्यार और मोहब्बत का रिश्ता बनाए रखें। आज जो मैं बात करना चाह रही हूँ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट वर्ल्ड की जितनी भी जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं, उन सब से पोलियो वायरस तकरीबन ख़त्म हो चुका है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो है अब भी वायरस के केसेस जो है अफ़गानिस्तान में, नाइजीरिया में भी अब तो ख़त्म हो रहे हैं। तो ये केसेस जो है वो रिपोर्ट हो रहे हैं। तो अब हमारी एक कैंपेन चल रही है जिसमें हम पोलियो के बारे में अवेयरनेस दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों के चैनल के थ्रू भी ये अवेयरनेस देना चाहूँगी। आपके बहुत सारे पाकिस्तानी जो हमारे पाकिस्तान से या मुकीम है, उनके रिश्तेदार अगर पाकिस्तान में हैं तो वो इसको फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, उनको इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जिससे हो सकता है अगर एक की भी जान हमने बचा ली तो इसका मतलब ये कि ये सदका जारिया है। अब हम अगर पोलियो की बात करें, पोलियो को जो है वो इन्फेंटाइल पैरालिसिस कहते हैं। इन्फेंटाइल पैरालिसिस का मतलब ये होता है कि वो पैरालिसिस जो कि बच्चों में होती है, बच्चों की माजूरी। और अगर एक दफ़ा पोलियो हो जाता है तो पोलियो जो है वो प्रिवेंटेबल है बट नॉट क्योरेबल। आप इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? फर्स्टली जो है वो आप इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ वैक्सीनेशन टू बूस्ट योर इम्यून सिस्टम, थर्ड पर्सनल हाइजीन एंड फोर्थ जो है आपकी मदर फीड। अगर आपका बच्चा मदर फीड पे है तो उसके साथ साथ जो है उसका विटामिन डी जो है वो बूस्ट करेगा और उस बच्चे का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये वायरस फैलता है इस तरह से है कि अगर कोई कंटेमिनेटेड वाटर यानी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, अगर कोई पानी ऐसा है जिसमें वो इंसान जिसका वायरस से कंटेमिनेट हो चुका है, वो छींक दे, खांस दे उस पानी के अंदर, या फिर वो सब्जियां, वो फल जो कि खेतों में उगते हैं और खेतों में अगर किसी ने डेफिकेशन की है और वो वायरस से कंटेमिनेटेड था, तो वो पूरे उन सब्जियों में वो वायरस पहुंच जाता है। और अगर हम उसको बगैर धोए जो है उन सब्जियों को खाते हैं, प्रॉपर पका के नहीं खाते, तो वो वायरस आपकी बॉडी में चला जाता है। और अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत सारे लोगों में वायरसेस जाते हैं, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन कराई हुई है, उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो फिर वो वायरस उनकी बॉडी को डैमेज नहीं करता। और वायरस जब आपकी बॉडी में पहुंच जाता है, स्पेशली पोलियो का, तो सबसे पहले वो आपके मैदे में जाता है, मैदे से ब्लड में जाता है, ब्लड से आपकी स्किन में जाता है, फिर आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड उसी ग्रे मैटर पे अटैक करता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद पैरालिसिस होती है। एक हाथ पैरालाइज हो सकता है, दोनों टांगे, आपके कमर के मसल्स, आपके शोल्डर के मसल्स, मतलब आपकी परमानेंट पैरालिसिस हो जाती है। और एक दफा अगर पोलियो हो जाता है तो ये पोलियो जो है वो क्योरेबल नहीं होता, उसकी रिहैबिलिटेशन होती है लेकिन क्योरेबल नहीं होता। कुछ लोगों में पोलियो ऐसा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे ओल्ड लोग होते हैं, अगर उनके पास जो है कभी बचपन में उन्हें पोलियो हुआ होता है, वो बेहतर होते हैं, लेकिन 25 साल बाद, 30 साल के बाद जो है उन्हें दोबारा पोलियो की साइन सिम्टम्स शुरू हो जाती हैं। यानी उनके वो पैरों में कमज़ोरी, पैरालिसिस होना शुरू हो जाता है, तो इसे कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम। और अमूमन हम ये समझते हैं कि ये ओल्ड एज है, इसकी वजह से जो है वो हमने
हमें वीकनेस हो रही है, हम ज़्यादा वॉक शुरू कर देते हैं, एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी पैरालिसिस और डिटोरिएट हो जाएगी और ज़्यादा आपके मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप में से किसी को ऐसी साइन सिम्टम्स होती हैं तो और आपकी हिस्ट्री जो है वो ये है कि आपको बचपन में पोलियो का अटैक हुआ था, तो फ़ौरन ही जो है वो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट देगा। अदरवाइज़ खाली एक्सरसाइज बगैर इस वीकनेस के बढ़ती जाएगी और आप पैरालिसिस की तरफ ज़्यादा आते जाएँगे। इसको पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कहते हैं और ये 50% केसेस में होती है। बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमें इसके मिलते हैं। ये तो हो गया वो कि जो कि पोलियो के लोग सफ़र करते हैं वैक्सीनेशन ना लगाने की वजह से। अच्छा, वैक्सीनेशन नहीं लगाने के एक तो नुकसानात ये है कि आपको पोलियो वायरस कंटैमिनेट हो जाता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि जिन्हें पोलियो वायरस अटैक कर चुका है या फिर जो पोलियो के सर्वाइवर हैं, तो उनके लिए ये है कि अब जो चीज़ हो गई, अब एक तो सबसे बड़ी बात आपको ये अवेयरनेस हो गई, अगर आप पोलियो पेशेंट हैं, आपको ये हो गई कि आप अपने आने वाली नस्ल को जो है वो इस बीमारी से महफूज रखेंगे। अपने बच्चों में, अपने नेबर्स में, अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल में आप सबको अवेयरनेस दें। सबको ये बात बताएं कि किस तरह से जो है इस बीमारी से बचा जा सकता है और इसके क्या नुकसान होते हैं, कि किस तरह आप फिजिकली भी डिसेबल्ड होते हैं, ऑटोमेटिकली मेंटल भी आप स्ट्रेस में रहते हैं, आपको सर्वाइव करने के लिए कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, आपको अपने आगे बढ़ने के लिए बहुत सारे मसाइल से गुजरना पड़ता है। तो आप इस तरह से अगर आपको पोलियो हो चुका है तो आप ये अवेयरनेस सेशन जो है वो अवेयरनेस अपने लोगों को, ज़रूरी नहीं कि आपका ताल्लुक मीडिया से है तो आप मीडिया पे आके ये सारी चीज़ें कहें, लेकिन अगर ऐसा नहीं तो आप अपने सराउंडिंग्स में जो लोग हैं उन तक एक पैगाम पहुंचाएं। दूसरी चीज़, अगर आप पोलियो के पेशेंट हैं तो आप लोग आजकल जैसा सबको पता है कि पाकिस्तान है, पाकिस्तान से बाहर भी पोलियो के लिए रिहैबिलिटेशन के बहुत सारे मौके मौजूद हैं, जिसमें फिजियोथेरेपी है, और ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इसमें बहुत सारे ऑर्थोटिक्स जो है, जिसमें बहुत सारे ऐसे लिम्स बनाए जाते हैं, ऐसे शूज़ बनाए जाते हैं, कैलिपर्स हैं, बेल्ट्स दी जाती हैं और सपोर्टिव चीज़ें दी जाती हैं, जिससे अगर आदमी चल नहीं सकता तो वो उनकी मदद से जो है वो बच्चा चल सकता है। इसके अलावा सर्जरीज़ हैं, करेक्शन सर्जरीज़ हो रही होती हैं। ये करेक्शन सर्जरीज़ जो है, अगर आपका पैर जैसे टेढ़ा है तो उसको करेक्ट कर देते हैं, और अगर हाथ रख के पैर पे अगर आप चलते हैं तो उसकी वजह से भी जो है वो जो प्रॉब्लम है वो करेक्शन सर्जरी से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। और ये सारी चीज़ें हैं कि आप इस तरह से, अगर जो सर्वाइवर्स हैं उनको ये है कि आप इस तरह से अपने पोलियो को किस तरह से आपने कवर करना है, अवेयरनेस देनी है, और अगर आपको प्रॉब्लम है तो आपने अपनी रिहैबिलिटेशन और सर्जिकल प्रोसीजर से कंसल्ट करना है। तो ये तो एक छोटा सा एक मैसेज था उन लोगों के लिए जो कि पोलियो की अवेयरनेस चाहते हैं, पोलियो की अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। और स्पेशली पहचान टीवी के थ्रू बहुत खुशी हुई आप सब लोगों से एक दोबारा कनेक्ट करके। अगली दफ़ा हम फिर अपने किसी और सेशन में आएंगे, और स्पेशली मेरी कोशिश होगी कि मैं अब आप लोगों से बात करूं एक डाइट प्लान के ऊपर, और हम उस डाइट प्लान पे बात करेंगे कि किस तरह से हमने सब कुछ खाते हुए भी अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत इफेक्टिव चीज़ है। इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे आप सबके दिल अजीज टॉपिक पे, यानी कि हमने कैसे डाइट करनी है सब कुछ खाते हुए, ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।